कि अगला आने वाला समय में बिहार की सम्मानित जनता इनको बनाएगी कि नहीं बनाएगी, इसकी चिंता है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ इसी तरह ही बयानबाजी करते हैं। और जितने भी क्राइम पर भी कभी बोलते हैं तो देखते हैं कि ये पिक एंड चूज करते हैं। मतलब किसी मुसलमान का हो जाता है हत्या तो उस पर घोंघा का मुंह इनका खुल जाता है, लेकिन किसी हिंदू को मुसलमान मार देते हैं तो उस पर जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एकदम मुंह में दही जमा लेते हैं। तो ये डुअल पॉलिसी खेलने वाले लोग हैं। बिहार की सम्मानित जनता एकदम इनको मटिया मेट कर दिया और राजद 75 से 25 पर आ गई। अब तेजस्वी जी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन में हम लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी चिंता करें। बिहार की सम्मानित जनता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, ये सभी लोग मिल करके पांचों पांडवों का मुखिया एकदम तैयार है रे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। कैसे हैं सर? जी फाइन। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 महीने से आपने बैठक नहीं किया है और बिहार की सरकार के लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना बिहार के बौराहा लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये बौराहा को ये पता नहीं है कि अभी अभी हमारे पूरे कैबिनेट पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में घूम घूम करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये यात्रा चली और सारी कामों का समीक्षा बैठक हुआ और आज तेज़ी से विकास जो है ना विकासशील से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। तो इनको लग रहा है कि अरे भाई अब तो अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर राजनीतिज्ञ लालू जी के बेटा निकले रे भाई। लालू जी के बेटे जो है ना यदि नहीं होते तो शायद इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का मौका भी सपना प्राप्त नहीं होता। अब ये बौखलाए हुए हैं कि अरे भाई अब तो हाथ ही नहीं लगेगा बिहार के राजनीति में, अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो सकता है कि अगला आने वाला समय में बिहार की सम्मानित जनता इनको बनाएगी कि नहीं बनाएगी, इसकी चिंता है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ इसी तरह ही बयानबाजी करते हैं। और जितने भी क्राइम पर भी कभी बोलते हैं तो देखते हैं कि ये पिक एंड चूज करते हैं। मतलब किसी मुसलमान का हो जाता है हत्या तो उस पर घोंघा का मुंह इनका खुल जाता है, लेकिन किसी हिंदू को मुसलमान मार देते हैं तो उस पर जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एकदम मुंह में दही जमा लेते हैं। तो ये डुअल पॉलिसी खेलने वाले लोग हैं। बिहार की सम्मानित जनता एकदम इनको मटिया मेट कर दिया और राजद 75 से 25 पर आ गई। अब तेजस्वी जी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन में हम लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी चिंता करें। बिहार की सम्मानित जनता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, ये सभी लोग मिल करके पांचों पांडवों का मुखिया एकदम तैयार है रे भाई। और बिहार की सम्मानित जनता को कैसे विकास करे, कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी चिंतन और मंथन कर रही है हमारी सर। कुछ मीडिया कर्मी ने उनसे जब सवाल किया कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली से निर्णय होगा वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, बात ऐसा है कि अल्पज्ञानी है। ये अल्पज्ञानी को ये पता नहीं है कि हमारे पांचों पांडवों का घटक दल का मुखिया का नेतृत्व जो है ना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में और नीतीश मॉडल के रूप में जो है ना बिहार का शासन और सत्ता आगे बढ़ रहा है। अब रही बात मुखिया का कि बिहार का कर्णधार कौन होगा, तो आने वाला समय में बहुत जल्द हमारे आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में सानिध्य में सभी हमारे घटक दल के जो है ना मुखिया बैठेंगे और मिल बैठ करके तय हो जाएगी। कल टीवी स्क्रीन पर चलना स्टार्ट हो जाएगा, तब तेजस्वी जी को संतुष्टि मिल जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली से निर्णय लिया जाएगा। और तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अल्पज्ञानी है, एक तो अपढ़ है और ये सो कॉल्ड सेकुलर के लोग, ये क्या बात करेंगे, ये अपनी चिंता करें। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसी तरह ही आ करके अनाप शनाप सुबह शाम उठ करके रात के दारू पी के सोते हैं और सुबह में उठते हैं तो झूठ मूठ के जो है ना सरकार को बदनाम करते हैं। तो इस देश को तो 2 ही एलओपी बौड़ाहा मिला, एक देश के रूप में राहुल गांधी जी मिले और एक बिहार के जो है ना रूप में बिहार की धरती पर जो है ना तेजस्वी जी मिले। तो ये दोनों बौड़ाहा जो है
देख लीजिए आज कहाँ पहुंच गया। सर अगला सवाल ये रहेगा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार में ना ही तो बच्चियां सेफ है और ना ही व्यापारी सेफ है। अरे मेरे भाई, आज देख रहे हैं कि पूरे बिहार की जो है ना कोने कोने में हमारी बिहार की बेटियां और बेटा नौकरी करके चाहे पढ़ करके 10 बजे रात को भी घर जाती है सुरक्षित। जी। तो इन चीज़ों को इन लोगों को ध्यान में नहीं है। यही पप्पू यादव और तेजस्वी जी, ये लोग 12 बजे रात के मेरिन ड्राइव पर डांस करता है। तो बिहार यदि सुरक्षित नहीं है तो कैसे डांस करने चले जाते हैं रे भाई। ये सब गलत अफवाहें हैं। इनके पास ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। ये लोग सोकॉल्ड सेकुलर लोग हैं और जो सोकॉल्ड सेकुलर होगा वो इसी तरह का घरियाली आंसू जनता के बीच बहाते रहेगा ताकि हम जनता का सेंटिमेंट जीत सकें। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता पप्पू यादव की पार्टी को भी मटिया मेट कर दी, कांग्रेस को भी मटिया मेट कर दी और कांग्रेस के गोद में दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में तेजस्वी जी की पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी खेल रहे थे। तो वहाँ गोद में बैठने का मतलब बिहार की सम्मानित जनता उनको भी बर्बाद कर दी। लेकिन सर क्राइम ग्राफ तो बिहार की बढ़ती जा रही है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते ही रहा है। देखिए, एक आध घटना के लिए हम नहीं कह सकते हैं, घटना घटती है, लेकिन हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए क्राइमर को एकदम बहुत जल्द शिकंजा में ले लेती है। जो लालू जी के रीजन में उनके माता पिता भी 15 साल इस प्रदेश पर शासन और सत्ता में रहे हैं, तो क्या होता था, एक FIR लॉन्च नहीं होता था। IS की पत्नी को घर में रह करके महीनों दिन ये लोग बलात्कार किया करते थे। तो ये सारी घटना घटित होती थी उनके रीजन में और दूसरे के ऊपर थोपना हम नहीं समझते हैं कि अच्छी बातें हैं। हमारे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री, हमारे बिहार का माननीय DGP एकदम मुस्तैद है रे भाई। पूरे बिहार की धरती पर कहीं भी यदि छोटी हो घटना हो बड़ी घटना हो सब में FIR लॉन्च होता है और क्राइमर चाहे जितना भी बाहुबली क्यों नहीं है वो बचता नहीं है। और हमारी बेटा और बेटियों को कैसे सुरक्षित रखी जाए ये चिंतन और मंथन हमारी सरकार NDA की करती है। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।